नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं पिछले 2-4 दिनों से मैं एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं। वो है स्पेसिफिकली निफ्टी बाजार के ऊपर। और इसके ऊपर जो मैं वीडियो लगातार बना रहा हूं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि हमेशा कह देना बाय ऑन डिप्स ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है, हर पल आपको अवगत कराना ये मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और जिस तरह से वैश्विक बाजार की स्थिति दिख रही है, रशिया यूक्रेन वॉर दिख रहा है, हमारी खुद की डोमेस्टिक मार्केट जो है दोस्तों, वो इतनी ज़्यादा डेंजरस दिख रही है। ठीक है। तो अब आगे क्या होगा, देखिए आगे क्या होगा हम देखेंगे, लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े से, मैं कह सकता हूं, पॉजिटिव हैं दोस्तों। ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि पॉजिटिव है, इसके बहुत से रीजन है, बहुत सारे कारण है। और मुझे लगता है कि कल बाजार, कह लीजिए आप, एक थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। मैं इन तमाम चीजों में बातें करूंगा। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव होगी। लेकिन कल की जो तेजी होगी उससे हमें क्या कहना चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए या क्या कॉशन बरतना चाहिए, इन तमाम चीजों में बातें करूंगा दोस्तों। ठीक है। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको लेके चलता हूं मैं निफ्टी की तरफ। दोस्तों देखें, निफ्टी लगभग 2.25% की गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, आज दिखाया है। और ये गिरावट लगातार जारी हो रही है। ये हम सब पता है कि ये जो निफ्टी में गिरावट है ये लगातार जारी हो रही है। हर कोई कह रहा है भैया यूएसए माफ कीजिएगा, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। ठीक है। रशिया और वर्सेस यूक्रेन, इन दोनों के वॉर के कारण ये तबाही हो रही है दोस्तों। ये तो हो ही रही है। इनके कारण जो एक, कह लीजिए, रिपल इफेक्ट, और वॉर में कहते हैं कोलेट्रल डैमेज, उस कारण जो इतनी, कह लीजिए, खराब, मैं कहूंगा, एक माइक्रो और मैक्रो लेवल में हमारी इकोनॉमी में असर पड़ रहा है, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। डॉलर के मुकाबले जो रुपए है वो और अपना 76 रुपए से भी ऊपर जा चुका है दोस्तों। यानी $1 की कीमत आज के समय में 76 रुपए है। ठीक है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने ये बात बहुत पहले से कही हुई है और काफी समय से लगातार कह रहा हूं कि जिस तरह के आसार हैं, जिस तरह से ये वॉर दिख रही है, प्लस यूएस से अपना, कह लीजिए, वापस से जो कहना चाहिए बॉन्ड से वो खरीद रहे हैं, बंद करेगा, और जो लिक्विडिटी है बाजार में वो खत्म होगी, डॉलर बहुत मजबूत होगा। और दोस्तों, वो चीज के कारण तो अभी मजबूत हुआ ही नहीं है। प्रॉब्लम इस कारण हो रही है कि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो एक समय $140 भी चले गए थे, उसमें गिरावट हुई। अभी लगभग मुझे लग रहा है $120-125 के आसपास वो ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा बुरी न्यूज है हमारे लिए दोस्तों। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे, ये तो हम सबको पता है। क्रूड ऑयल खरीदेंगे, हम खरीदने के लिए क्या यूज करेंगे, डॉलर खरीदेंगे, डॉलर यूज करेंगे। हमें जो अब रुपए है वो और भी ज्यादा ज्यादा रुपए खरीदना बेचना पड़ेगा दोस्तों, जिसके कारण हमारी जो करेंसी अब वो वीक होना शुरू हो रही है। और अभी तो दोस्तों हमने करेंसी, और जो कह लीजिए करेंसी है, उसमें उतना ज्यादा हम लोगों ने क्या नहीं किया दोस्तों, अभी उतनी गिरावट हमने देखी नहीं है। अभी तो दोस्तों बॉन्ड पेमेंट्स बची हुई हैं। ठीक है। इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि इसी साल हमें बॉन्ड की पेमेंट भी करनी है। क्रूड ऑयल इतने हाई में है, बॉन्ड की पेमेंट करनी है, प्लस रशिया यूक्रेन और कहां अनसर्टेनिटी में ले जा रहा है। इन सब के कारण आप देखेंगे रुपए और भी वीक होगा। और मुझे लग रहा है एक समय में ये ₹80, जो ₹80 प्रति डॉलर है, इसे भी ये शायद तोड़ सकता है दोस्तों। ठीक है। और यही कारण है कि मैं लगातार बात कह रहा हूं कि भैया जो रुपीस है वो बहुत वीक होगा। और इसका असर किस में होगा दोस्तों, हमारे इकोनॉमी में होगा। और कैसा होगा, बहुत बुरा होगा दोस्तों। और सच बोल रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा बुरा होगा। आप एक बात समझिए, हमारे यहाँ क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल के कारण मैं आपको बता दूं क्या क्या चीजें और खतरनाक होती जा रही हैं। एफएमसीजी तो हम सबको पता है, वो इतना ज्यादा गिर रहा है कि वहां पे बात करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है। एफएमसीजी जाएगा, पेंट इतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे दोस्तों, जिसकी कोई सीमा नहीं है। पेंट, अभी मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेंट सेक्टर के इनपुट कॉस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है। फिर आता है टायर सेक्टर दोस्तों। टायर सेक्टर्स खतरनाक तरीके से बढ़ेंगे। केमिकल सेक्टर,
ठीक है। केमिकल सेक्टर में आप देखेंगे एक जबरदस्त दबाव रहेगा ऊपरी स्तरों से। तो ये तमाम चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि एक कहना चाहिए माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों में ही बहुत ज्यादा असर कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में करेंगे। और देखिए इस क्रूड के ऑयल के बारे में सबसे बड़ा और चीज क्या होगी, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है दोस्तों, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट है वो बड़ी बुरी कदर से बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमें और भी कहने चाहिए बड़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ेगा किस चीज के लिए, ऑयल खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑयल बहुत ऑल टाइम हाई पे है। इसके कारण क्या होगा, हमारा जो कह लीजिए जो डॉलर रिजर्व है वो बहुत बुरी कदर खत्म होगा, जो हमारे रिजर्व है फॉरेक्स रिजर्व है उस पर डेंट पड़ेगा, हमारा रुपीस कमजोर होगा। और अल्टीमेटली सरकार क्या करेगी, सरकार वो करेगी जिसके खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही है कि भाई जो जीएसटी रेट है उसमें आपको हाइक होता हुआ दिखाई देगा, जो जीएसटी रेट है उसमें हाइक होता दिखाई देगा, जो बेस रेट 5% था वो बढ़ के 8% होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और ये जो 8% होगा, ये चीजों को लेकर के सरकार बहुत ज्यादा कह लीजिए एग्रेसिवली सोच रही है, और उसे सोचना पड़ेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्यों सोचना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूं। सोचना इसलिए पड़ेगा दोस्तों, पैसा रहेगा ही नहीं सरकार के पास। जब तक चुनाव है आपको क्रूड ऑयल सस्ते दाम में मिल रहा है, आप देख लेंगे एक हफ्ते विद इन 1 और 2 वीक्स पेट्रोल के दाम इतने ज्यादा बढ़ेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हर कोई कह रहा है 2 या 3 दिन में बढ़ जाएंगे, हो सकता है बढ़ भी जाए। अगर नहीं बढ़ेगा तो अगर और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बढ़ेगा, मुझे लग रहा है इकट्ठा 20 रुपए ना बढ़ा दे सरकार। गैस के दाम, लोग बोल रहे हैं गैस के दाम अभी बढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ जो गैस जो घर में छोड़ते हैं उनसे बातें हो रही थी, कुछ बता रहे थे कि भाई 10-12 तारीख को गैस फिर बढ़ने वाली है। हर एक सेक्टर में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े डेंट पड़ेंगे मिडिल क्लास की, जो स्पेंडिंग कैपेसिटी दोस्तों, जो स्पेंडिंग पावर है वो सीधा गायब हो जाएगी। और देखिए यही कारण कह रहा हूं मैं, इतने आप देखिए जो वॉर होती है ना वो बहुत डिस्ट्रक्शन लाती है। और जो एक कहना चाहिए राहत की बात ये चल रही थी कि भाई ठीक है हम रशिया को बैन करेंगे, आपको पता होगा बात ये चल रही है कि यूएसए कह रहा है रशिया से जो ऑयल और गैस है हम एक्सपोर्ट करना उनसे बंद करवा देंगे, वो खत्म। तो उसके सामने ये था, यूएसए का मानना था कि भाई ईरान ईरान से हम डील करेंगे शांति से, इनसे हम न्यूक्लियर डील करेंगे और भाई तेल वहां से शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर भी पानी फेर दिया किसने, रशिया ने। आपको पता होगा नेफ्ताली बेनेट जो इजराइल के कह लीजिए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रशिया गए थे और उसके बाद तुरंत रशिया ने कहा भाई हम डील नहीं होने देंगे। सिर्फ एक चीज सबको चाहिए दोस्तों, वो है पैसा और सुरक्षा, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और यही कारण है मुझे लग रहा है गिरावट और भी ज्यादा तेज होती रहेगी। तो अभी कल अगर तेजी होती है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट से ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए शायद कल आपको तेजी दिखाई दे। लेकिन प्लीज उस तेजी से कुछ बहुत ज्यादा खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि कोई भी राहत की बड़ी खबर हमारे पास अभी नहीं आई है दोस्तों। सिर्फ एक चीज ये है, यूपी का जो इलेक्शन पोल है, जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वो ये है कि बीजेपी वापसी कर रही है यूपी में, और यही एक चीज पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखते हैं किस तरह चीजें टर्न आउट होती हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी निवेशित हैं, प्लीज मैं कहूंगा अभी कैश में अगर रखें बहुत अच्छे समय, लेकिन अगर ऑलरेडी निवेशित हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आए थे प्लीज लॉस बुक मत कीजिएगा। मैं फिर कहूंगा कहीं ऐसा ना हो आपने बोला कि भाई ठीक है हम निकाल लेता हूं लॉस में, उसके बाद कर दूंगा मैं, थोड़ा नीचे और गिरेगा तब कर दूंगा, अचानक से दोस्तों न्यूज आ जाएगी कुछ भी सीज फायर की या एग्रीमेंट की, आप कह लीजिए मूर्ख अपने आप को समझने लगेंगे, फिर बोलेंगे मैं जैसे ही पैसे निकालता हूं शेयर भाग जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, डट के रहिए दोस्तों, अपने पैसे हैं। आखिरी में बस याद रखिए अच्छी कंपनी में अपने को निवेश करना है, गुड कंपनी में, ठीक है। तो यहां तक जुड़े हैं इस बात के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।